ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में जो इंपॉर्टेंट नंबर जिससे हमें डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक करने को होता है या फिर हमें करना चाहिए, 2 से 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, ये कुछ नंबर है जिसके बारे में वन बाय वन हमें हर एक के बारे में डिस्कस करना होगा। सबसे पहले बात करें कि आपको अगर कोई एक नंबर दिखा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो 2 से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होने के लिए क्या नंबर होना चाहिए? इवन नंबर। बेसिकली एनी इवन नंबर का डेफिनेशन क्या था? व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो बेसिकली 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर। नाउ इवन नंबर को पहचानने के लिए आपको डायरेक्टली क्या देखना है? जो यूनिट प्लेस या फिर आप लास्ट प्लेस में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यूनिट प्लेस में इन पांचों में से कोई भी हुआ। यूनिट प्लेस किसको कहते हैं? जैसे अगर मैं नंबर लिखूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो प्लेस है इसको कहते हैं यूनिट प्लेस या फिर लास्ट प्लेस। यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर आपको दिखता है तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 6। तो ऑब्वियसली दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि 9, 3, 6, 1, 2 ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, बिकॉज द यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। या फिर आप ऐसे भी बोले यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? इवन। यूनिट प्लेस में होना चाहिए इवन, देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। दिस इज द रूल फॉर 2 का रूल सिंपल है, इवन होने से 2 से डिवाइड होगा। इवन को चेक करने के लिए यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस में इनमें से कोई भी हुआ तो वो 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट बात किया जाए 3 के लिए, नंबर डिविजिबल बाय 3। देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए जो रूल है उसको क्या कहते हैं? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ना सम ऑफ डिजिट किसको कहते हैं? जैसे कि मैं एक नंबर लिखूं एग्जांपल को समझने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन सपोज डिजिट किसको कहते हैं? इंडिविजुअली 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडिविजुअली हर एक को क्या कहते हैं? डिजिट्स। इन सबको अगर प्लस किया जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा? 1 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। 21 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? या फिर आप ऐसे सोचिए 21 3 का टेबल में आता है, 3 7 21। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। अगर आपको मैं पूछूं 9, 1, 2 ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 9, 1, 2 होगा। 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो इस टाइप का आपको जब भी आपको चेक करना है मैं किससे डिवाइड करूं इसको, तो जस्ट यू नीड टू चेक द क्राइटेरिया। जैसे इवन हुआ तो 2 से होगा, अगर हमने सम ऑफ डिजिट किया अगर जो भी आंसर मिलता है जैसे 9, 1, 2 में 9 + 1 + 2 is 12 which is divisible by 3, that means 9, 1, 2 is also divisible by 3. So this is the rule for 3. ठीक है, बोलिए। हाँ नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। 4 का भी एक ही साथ बता देते, तीनों का एक साथ नोट कर लीजिए। नहीं तो 4 से कब डिवाइड होता है? जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट यानी जैसे कि आपको मैं एक नंबर लिखूं 1, 2, 3, 4। सपोज मैं आपको पूछ लिया कि ये जो नंबर हमने लिखा ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा?
लास्ट में 2 डिजिट कौन है? 34। 34 4 का टेबल में आता है क्या? 34 4 का टेबल में आता है क्या? 4 8 द 32, 4 9 द 36, नहीं आता। नहीं आता मतलब ये 4 से नहीं होगा। अगर मैं आपको लिखूं एक नंबर 412, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। लास्ट का 2 डिजिट 12 4 से होगा। 2500, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। लास्ट में दोनों डिजिट क्या है? 0 0, so it will be 4 से डिविजिबल। So this is the criteria for fourth question। 2 का हो गया, 3 का हो गया, लिख लीजिए 4 का हो गया। ठीक है, नहीं लिखा। फिर बात किया जाए 5 की। कोई भी एक नंबर है, वो 5 से कब डिवाइड होगा? देखिए 5 से डिवाइड होने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है वो आइदर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस शुड बी 0 या फिर 5। ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट में 0 है या फिर 5 है वो ऑटोमेटिकली आपका 5 से डिवाइड होते हुए आपको दिखेगा। If the unit place digit is either 0 or 5, then that number will automatically divisible by 5। फिर 5 के लिए भी हो गया। 6 का समझा जाए तो 6, देखिए ये 6 के लिए, फिर आपका ये 12 के लिए, 15 के लिए, 18 के लिए आपको ये जो को प्राइम है वो आपको ठीक से समझ में आना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को को प्राइम के बारे में बता देता हूं ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। को प्राइम ऐसा कोई भी दो नंबर जो दोनों सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होता है? कॉमन डिवीजर 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, आपको मैं पूछा कि 8 किससे डिवाइड होगा तो आप बताएंगे 8 1 से डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होगा, 8 4 से डिवाइड होगा, 8 8 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से 9 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। इन दोनों नंबर का जो कॉमन डिवीजर है वो क्या है? 1। तो कॉमन डिवीजर 1 होने से ऐसा टाइप का नंबर को कहते हैं को प्राइम। तो को प्राइम का एक खासियत क्या है कि अगर कोई एक नंबर है, ठीक है ना, कोई एक नंबर है जो कोई भी दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, को प्राइम डिविजिबल बाय को प्राइम नंबर, तो होता क्या है वही नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब आप ऐसा समझे, इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आप यहां से समझ पाएंगे। 6 का रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और वही नंबर अगर 3 से भी डिवाइड होता है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 6 से भी डिवाइड होते हुए आपको दिखेगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि ये जो 2 है और जो 3 है ये दोनों किस टाइप का नंबर है? को प्राइम नंबर। ये दोनों जो है को प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी ना, आप इसको और बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप अगर 6 का टेबल को फॉलो करें, 6 12 18 24 30 36 42, ये 6 का टेबल है। तो 6 का टेबल में आने वाला हर एक नंबर आपको 2 का टेबल में भी मिलेगा, आपको 3 का टेबल में भी मिलेगा,
आप कोई भी नंबर उठा ले इनमें से, 6 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, 12 18 20 किसी को भी आप उठा ले। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 2 एंड 3 आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर से अगर नंबर डिविजिबल होता है तो उसका प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको पूछा कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। पहली बात, आपने यहाँ पे 6 दिख गया तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। फिर जो 3 के लिए रूल किया था सम ऑफ डिजिट, अगर इनमें से सम ऑफ डिजिट आप चेक करें तो क्या बन रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने इसका सम दिखाया था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना आ रहा था? 21। 21 जो किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो 1 2 3 4 5 6 वो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड होगा। दैट इज द रूल फॉर 6। लिख लीजिए। वायरल वाला हो गया क्या आपको? वायरल सर्दी हो गया क्या आपका? वेदर के लिए शायद ना। डिविजिबिलिटी रूल। नहीं वो तो नहीं आ रहा अभी, एक ही बैच यहाँ पे, तो एक ही बैच चल रहा है ना। बैच तो अभी एग्जाम आ रहा है ना नजदीक में, तो धीरे धीरे वही जो लेता है बोले से। और एक बैच तो मैं शुरू करेगा सोच रहा था कुछ दिन जाने से। और 6 का भी हो गया। सेवन का रूल देखिए, 7 का रूल ना काम का नहीं है। काम का किस लिए नहीं है, मैं अगर आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं, जैसे 7 का रूल क्या है, जो पहला वाला नंबर है ना, लास्ट वाला, इन शॉर्ट यूनिट प्लेस को डबल, यूनिट प्लेस का डबल इसमें से माइनस कर देना होता है। उतना ही रूल है। अभी आप डिपेंड करता है, अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, मान लेते मैंने आपको इसी के लिए पूछ लिया 3 4 5 6, आप इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे, घूम फिर के कैलकुलेशन तो उतना ही हो रहा है ना आपका। फिर चेक करना है बेसिकली। इसका अगर मैं 12 डिवाइड कितना हो गया, 4 4 4 3 2 1। तो अगर आप इसको चेक कर सकते हैं तो आप इसको भी तो चेक कर सकते हैं ना। फिर बेकार में इसका माइनस करना, फिर निकालना, फिर डिवाइड चेक करना। तो एक ही नंबर के लिए पूरा, मतलब आप ऐसा समझिए कि 7 का कोई खास रूल है नहीं, इसलिए मैं बताता भी नहीं 7 का, कि आप लास्ट वाला नंबर का डबल को माइनस करेंगे, फिर आप ये नंबर अगर 7 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। एक ही तो बात हुआ, लंबाई तो हो रहा है बेसिकली। हमें रूल किस लिए चाहिए होता है? शॉर्ट बनाने के लिए, चीजों को देख के समझने के लिए कि ये 6 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, शॉर्ट बनाने के लिए बेसिकली। लकी CR7 लेके रखा है ना, धोनी भी लेके रखा है, इसलिए उसको परमिशन नहीं दिया। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए 8 के लिए है। इन दोनों का रूल थोड़ा सा मिलता जुलता है, और 3 का और 9 का रूल मिलता जुलता है। तो आप ऐसे भी थोड़ा बहुत कभी कभी याद रख सकते हैं कि 8 का रूल क्या था। 4 के लिए था लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8।
अगेन इफ विल चेक 1 2 3 4 5 6, अगेन इसी के लिए चेक करते हैं व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट 4 5 6। तो हमें 4 5 6 के लिए चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो ये भी डिवाइड होगा। 8 5 द 40, 5 6 डाउन, 8 7 द 56 हैपनिंग ना। तो दैट मीन्स अगर 456 क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। सो दैट इज द रूल फॉर 8, जहां पे लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हुए दिखता है। फिर बात किया जाए 9 का, जैसे मैंने बोला 9 का और 3 का रूल थोड़ा सा मिलता जुलता है। 3 के लिए हमने बताया था सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 9 के लिए भी क्या लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं आपको 7272, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7272, 7 प्लस 2, सम कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 18। तो 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो ये इस टाइप का रूल्स है ना आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। आप थोड़ा सा, जो मैंने कल क्वेश्चन भेजा था नंबर सिस्टम में, उसमें आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर मैं एक नंबर ऐसा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 के, क्या लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 के। मैंने बोला कि ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये 9 से डिवाइड होता है, तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए। नंबर इज 1 2 3 4 5 6 के, देयर इज अ डिजिट व्हिच इज अननोन। तो ये नंबर अगर 9 से डिवाइड होना है तो ये के का वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो एज आई सेड 9 से डिवाइड होने से क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। इसमें सम ऑफ डिजिट करेंगे तो क्या क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस के। 1 से लेके 6 तक प्लस करने से कितना होता है 21 प्लस के। तो आपको यह सोचना है कि 21 के साथ क्या प्लस करने से 9 से डिवाइड होगा 6। 21 plus 6 is 27 which is divisible by 9, that means k value should be how much 6। तो डिविजिबिलिटी रूल से एक तो हमें यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, दूसरा इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें रूल याद है तो हमें कुछ भी कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए अबाउट के, अबाउट कभी कभी 2 वेरिएबल भी हो सकता है। दो, अभी अगर मैं एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूँ, चलिए इस टाइप का मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ लो कि a2 3 4 5, ठीक है, a2 3 4 5 डिविजिबल बाय 3, तो मैंने पूछा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a कितना होना चाहिए, मिनिमम। सपोज मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, एक में 1 दिया, एक में 0 दिया, एक में 2 दिया, एक में 3 दिया, चलिए 4 दे दिया। a 2 3 4 5 डिविजिबल बाय 3, मैंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे मैक्सिमम भी हो सकता था, मैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आप कोई भी मान ले, और क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, मैं मेनली आपको तरीका के बारे में डिस्कस, मैक्सिमम भी हो सकता था। सपोज मैंने यहाँ पे मैक्सिमम के लिए 8 और 9 को भी लगा दिया, बहुत सारा ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन है मान लीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट व्हिच इज अवेलेबल, ये चारों डिजिट अवेलेबल है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14। मैंने बोला 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 14 के बाद 3 का टेबल में आने वाला नंबर कौन कौन सा है 15। फर्स्ट वन इज 15 व्हिच इज मिनिमम, व्हिच इज मिनिमम। तो 14 के साथ क्या प्लस करने से 15 मिलेगा 1, तो ये किसका आंसर है मिनिमम। अभी अगर यही क्वेश्चन
मैक्सिमम के लिए आता तो देखिए अभी अगेन आपको मिला 14, आप 14 के साथ 1 प्लस करेंगे 15 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, आप 14 के साथ 4 प्लस करेंगे दैट इज 18 व्हिच इज अगेन डिविजिबल बाय 3, आप 14 के साथ 7 प्लस करेंगे दैट इज 21 व्हिच इज अगेन डिविजिबल बाय 3, आप 14 के साथ 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24, लेकिन ए क्या है, डिजिट, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, डिजिट में तो एक ही आएगा, दो तो नहीं आ सकता, तो इन दैट केस मैक्सिमम का क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होता, तो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, के वाला क्वेश्चन, और बाकी जो इन जनरल इसको हम लोग हर चैप्टर में यूज करते हैं, कभी भी किसी सॉल्विंग करना हो, कैलकुलेशन करना हो, डिवाइड करना हो तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल यूज होता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो, एचसीएफ एलसीएम हो, तो वी शुड नो डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यहाँ तक 9 देने से, अगर मैं 9 दे दिया, चलिए 9 के लिए चेक करते हैं, अगर 9 होता तो इसमें सम ऑफ डिजिट कितना होता, 9, 12, 14, 23, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमें तो कंडीशन क्या दे दिया मैंने, 3 से डिवाइड होने, तो कंडीशन के मुताबिक हमें देखना होता है बेसिकली, मिटा दो, ये दोनों क्वेश्चन को भी लिख लेना है, नहीं तो लिख लीजिए इसको, अभी लिख लीजिए, नहीं तो हो गया, 9 के लिए हो गया, 10 के लिए देखते हैं अभी। 10 का तो सिंपल है, आपको किसी भी नंबर का लास्ट में 0 दिखता है तो वो 10 से डिवाइड होगा, किसी भी नंबर का लास्ट में 0 दिखता है तो 10 से डिवाइड होगा, तो 10 का सिंपल है यूनिट प्लेस इक्वल टू 0, कोई भी नंबर आप लिखिए 1 2 3 4 0, बेसिकली दिस विल बी, तो 10 का सिंपल है, लास्ट में 0 होने से आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट मालूम हो जाना चाहिए कि दैट विल बी डिविजिबल बाय 10। अगर आप मुझसे पूछे कि डिविजिबिलिटी रूल में सबसे टफ कौन सा है, तो दैट इज 11, ठीक है, दैट इज 11, तो 11 को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, डेफिनेशन से उतना क्लियरली समझ में नहीं आने से भी एग्जांपल से समझ में आ जाना चाहिए, डेफिनेशन कुछ अल्टरनेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन गिव्स 0 और 11, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट शुड गिव 0 और 11, तो दोनों डेफिनेशन से ही समझने की कोशिश करेंगे कि 11 का रूल एग्जैक्टली काम कैसे करता है। एक छोटा एग्जांपल से पहले देखते हैं, उसके बाद कुछ एक बड़ा एग्जांपल पे जाएंगे, बिकॉज 11 से भी जो मैंने अभी अभी आपको के टाइप का क्वेश्चन जो दिखाया वो 11 से भी बहुत बार पूछा जाता है, आप अगर पूछे मैक्सिमम पूछा किससे जाता है, 3 से ना, 4 से, 11 से, 11 इज इंपॉर्टेंट बेसिकली, तो 11 एक इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, और इस छोटा एग्जांपल से आप दोनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। पहला वाला डेफिनेशन हमने लिखा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मीनिंग मालूम है आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक के बाद एक। इसका मतलब ऐसे बनता है कि आप पहला नंबर को अगर पॉजिटिव में रखते हैं तो सेकेंड डिजिट, इंडिविजुअल डिजिट को आपको देखना है, इंडिविजुअल डिजिट कैसे देखना है, पहला वाला पॉजिटिव तो सेकेंड वाला नेगेटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव फोर्थ वाला नेगेटिव, ऑल्टरनेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना भी बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, बेसिकली इसका जो कैलकुलेशन होगा
उसका आंसर अगर 0 आया या फिर 11 आया तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी अगर इसका आंसर कितना आएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 - 1 हाउ मच, 0। तो ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। ये पहला डेफिनेशन के मुताबिक अल्टरनेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी को अगर आप सेकेंड डेफिनेशन के मुताबिक समझें, मैंने लिखा सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अगर आप इवन ऑड किसको कहते हैं, आप जो अगर प्लेस को काउंटिंग करेंगे आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो मैंने यहां पे लिखा सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इवन में कौन कौन है, 3 है और 1 है। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस डिजिट में कौन कौन है, फर्स्ट और 1 + 3, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका सही लगे, इन शॉर्ट एक छोटा सा बड़ा नंबर के लिए देखते चलिए, 1 2 3 4 5 6 3। आपको अगर मैं पूछूं कि ये जो नंबर हमने लिखा ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए जो मेथड हमने अभी बताया, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, आपको जो डेफिनेशन ठीक लगे। अगर पहला डेफिनेशन को यहाँ पे फॉलो करें, पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ना जब इस तरीके से लिखते हैं, जो बेस्ट उपाय रहता है वो क्या होता है कि आप पहले जिसका सामने पॉजिटिव साइन है उसको एक साथ प्लस कर ले, जिसका सामने नेगेटिव साइन है उसको अलग से प्लस कर ले। जैसे 1 ये पॉजिटिव, 3 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 3 12। नेगेटिव में कौन कौन है, इसका आंसर क्या होगा, -2 - 5 कितना होता है, -2 - 5 -7। मतलब नेगेटिव में अगर हर एक नंबर होता है तो उसको प्लस किया जा सकता है बेसिकली। तो नेगेटिव में कौन कौन है, -2 -4 -6 -6 -6 -12 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। जिसका सामने पॉजिटिव होगा उसको अलग से प्लस कर लेंगे, जिसका सामने नेगेटिव होगा उसको अलग से प्लस कर लेंगे। लास्ट में क्या आया, 0। 0 आया, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसको अगर आप ऑड इवन वाला तरीके से समझने को चाहे तो आप पहले ऑड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है। तो इवन में कौन कौन है, 2 4 6, तो हो जाएगा 2 + 4 + 6 माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है। तो इसमें 6 + 6 12, ये सम ऑफ इवन प्लेस, ये सम ऑफ ऑड प्लेस। इसमें भी 9 8 11 12 0, that means 1 2 3 4 5 6 is divisible by 11. So this is the rule for 11. और 11 में भी ये जो k टाइप का जो कंडीशन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, वो 11 के लिए भी पूछा जाता है। लेकिन जो हमने 3 के लिए अभी दिखाया था, 9 के लिए भी दिखाया था, तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड एक k टाइप का क्वेश्चन समझने को कोशिश करते हैं। फाइंड k 1 5 8 k 9 2 1 is divisible by suppose 11. 1 5 8 k 9 2 1 is divisible by 11। तब कोई भी जो भी रूल आपको ठीक लगता है या फिर जो भी रूल आपको ठीक से समझ में आया होगा उनमें से कोई भी अप्लाई करें। अगर मैं पहला वाला अप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 1
-5 +8 -k +9 -2 +1, यही तो होगा। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा या फिर 11 होगा। जो जो डिजिट यहाँ पे पॉजिटिव में है, 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 + 1 19, माइनस नेगेटिव में कौन कौन है, -5, के को तो अलग ही रखना है, -5 -2, हाउ मच, -7, -k इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है, देख लीजिए, पहला वाला रूल अप्लाई किया, 1 -5 +8 -k +9 -2 +1, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, आइदर 0 आना चाहिए या फिर 11। ऑप्शन पे भी मैं दोनों को आपको लिख के दिखाता हूं, मैं एक तरफ में 11 भी लिखता हूं, ठीक है, 11 भी लिख देते हैं, बिकॉज ऑप्शन में क्या है वो चेक करना होगा दोनों में से किस में ऑप्शन मिलता है, बिकॉज 0 होने से भी 11 से डिवाइड होता है, 11 होने से भी 11 से डिवाइड होता है। 19 - 7 कितना हो जाएगा, 12, -k = 0। इस -k को अगर इस तरफ भेजा जाए तो क्या बनेगा, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। इस पे अगर हम लोग आए, 19 - 7 हो गया 12 - k = हाउ मच, 11। इसको देख लीजिए, क्योंकि 0 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है, और k चाहिए। देखिए, आपको कभी भी जो भी वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए, k हमेशा, k का सामने कौन सा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो k का सामने आप देख पाएंगे क्या साइन है, नेगेटिव। नेगेटिव होने से क्या करना चाहिए, इस -k को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये जो 11 है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जो निकालना होता है उसका सामने आप हमेशा कोशिश करना है कि पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ताकि जो मिस्टेक हो वो कम हो, मिस्टेक ना हो, ना कि बराबर हो। इन शॉर्ट 11 इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -11, और -k को इस तरफ भेज दिया तो +k। कितना बन रहा है इसमें, 1 = k। ना इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मैं दोनों ही आंसर आपको निकाल के दिखा दिया। ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है कि एक ऑप्शन हो कि एक में 12 लिखा हुआ है, एक में सपोज 1 लिखा हुआ है, एक में सपोज 12 और 1 लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस। तब किसको करेक्ट मानेंगे, किसको करेक्ट मानेंगे आप, सी। तो डिपेंड्स अपन इन दोनों में से किसको करेक्ट मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा वो अगर 0 लेके सॉल्व किया, आपको ऑप्शन में 12 को करेक्ट माना जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन, अगर जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसने अगर 11 लेके सॉल्व किया होगा तो क्या का वैल्यू आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, 1 मिलता हुआ दिखेगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन कौन बनाया। और जिसने, जैसे मैंने आपको ये ऑप्शन दिया कि C 12 और 1 और बोथ ना बोथ, तो इन दैट केस आप इसको ही करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इसमें 12 भी है 1 भी है। आप किसको करेक्ट मानेंगे, तो इसलिए दोनों अगर है तो दोनों को ही करेक्ट मानेंगे। ए एंड बी बोथ, ऐसे भी लिखा, ए एंड बी बोथ ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था। सो दिस इज द रूल फॉर 11 बेसिकली। और 11 3, ये जो के वाला क्वेश्चन है वो काफी बार 11 से, ये जो मैंने कल नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस भेजा था, आप अगर उस पर 45 46 आई थिंक, हाँ, वो 11 का रूल से ही क्वेश्चन बना हुआ था। अगर आप देखेंगे उसको, आज जाके आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए आप लोग ना, शाम का भी जितना भी है, क्योंकि क्वेश्चन देखना होगा। हाँ, ये उसका कोई अल्टरनेट उपाय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा चीजें आपका सिंपल बनता रहेगा। और क्वेश्चन और भी चाहिए मैं और भी दे देगा, लेकिन उसमें भी है, जितना दिया उतना तो करना है। क्वेश्चन मेरे पास है बहुत सारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास लगभग 20-30 तो होगा पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन 20-30 होगा, जितना आप 2022 से जितना भी एग्जाम हुआ सब कुछ है मेरे पास। तो क्वेश्चन आपको देखना होगा, वही मेन बात हुई है। और नंबर कब 12 से डिवाइड होता है, देखिए 12 बनता है किससे,
3 इंटू 4, 12 बनता है आपका 3 इंटू 4 से। तो ऐसा कोई नंबर, और आपको ये भी समझना है, जो 3 और 4 है ये दोनों किस टाइप का नंबर है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये बनता है कि ऐसा कोई नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और वही नंबर अगर 4 से भी डिवाइड हो तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 12 से भी डिवाइड होते हुए आपको दिखेगा। तो ऐसा कोई नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, वो ऑटोमेटिकली 12 से भी डिवाइड होते हुए आपको दिखेगा। दिस इज द रूल फॉर 12। इसका अगर आप एग्जांपल देखें, सपोज 1 2 3 4 5 6, मैंने पूछा कि ये जो नंबर है ये 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपको चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर है ये 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपको चेक करना है। पहली बात, ये जो 1 2 3 4 5 6 है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is 21 which is divisible by 3। और 4 के लिए क्या रूल था, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 56। आप अगर देखें 56 जो है वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए इधर 56 4 से 1 4 1 6 4 16, तो 56 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये जो 1 2 3 4 5 6 है ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 जो है वो 12 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। अगर ये जो को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप 15 का रूल खुद ही बता देगा। 15 ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 मिलता है लेकिन दोनों ही नंबर को प्राइम होना चाहिए। 15 किसको किसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है, 5 3 द 5 और 3 दोनों किस टाइप का नंबर है, को प्राइम नंबर, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर आपको पूछा जाए 18 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 18 से डिवाइड होने के लिए ऐसा क्या नंबर है जो जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 18 होता है लेकिन दोनों को प्राइम होते हैं, 9 इंटू 2। तो ये को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट आपका बड़ा बड़ा नंबर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है। मैं अगर आपको ऐसे पूछूं कि सपोज 40 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, तो 40 का डिविजिबिलिटी रूल कौन याद रखेगा अभी, लेकिन 40 कैसे बनता है, 5 इंटू 8, तो 5 और 8 को प्राइम नंबर है, तो 5 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, तो 40 से भी डिवाइड होगा। तो ये को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए बहुत इजी बन जाता है चीज, अगर आपको को प्राइम ठीक से समझ में आए तो। को प्राइम का दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। तो ये भी कभी कभी आप क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम का दूसरा नाम रिलेटिवली प्राइम। तो 12 का भी हो चुका है, 15 का तो बता ही दिया, फिर भी मैं एक बार लिख देगा ताकि आप इसको याद रख सके, को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो नंबर 15 से कब डिवाइड होगा, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, then automatically number will be divisible by 15 because 3 and 5 are co-prime number। अभी मैं अगर आपको पूछूं 1 2 3 4 5 ये 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा,
1 2 3 4 5 ये 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से 5 से। ये 5 से तो होगा ही डेफिनेटली ना, ये 3 से होगा कि नहीं होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 10 15, तो ये 3 से भी होगा। तो आप चेक करके देखिए ये वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये 15 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली 18 से भी अगर कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो, वही नंबर अगर 9 से भी डिवाइड हो, तो जो नंबर होता है वो 18 से भी डिवाइड होता है। यहाँ पे 5 और 3 को प्राइम था, यहाँ पे 2 और 9 को प्राइम। तो को प्राइम का मीनिंग ठीक से समझना है कि वो दोनों ही नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, दोनों ही नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। इसका अगर एग्जांपल दूं मैं तो 1 2 3 4 5 6 21 6, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं आपको पूछ रहा है कि 18 से डिवाइड होगा कि नहीं, बताइए। पहले अगर आप इसको देखें, यहाँ पे 6 है, 6 है मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। और अगर आप 9 के लिए चेक करें तो सम ऑफ डिजिट अगर आप देखें तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 27, 27 जो है वो 9 से डिवाइड होगा। दैट मीन ये जो नंबर है हमने लिया 1 2 3 4 5 6 6 8, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो अगर आप ये डिविजिबिलिटी रूल को प्राइम कॉन्सेप्ट को अगर आप ठीक से समझे ना, तो आपको अगर मैं ऐसे नॉर्मली पूछूं कि एक नंबर 20 से कब डिवाइड होगा, तो आप क्या बताएंगे? 20 से कब डिवाइड होगा? ऐसा दो नंबर जो को प्राइम हो और मल्टीप्लाई करने से 20 हो। तो 20 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है? 4 × 5, तो 4 × 5, तो 4 और 5 दोनों क्या नंबर है? को प्राइम। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, आप चेक करके देखेंगे वो नंबर 20 से भी डिवाइड होगा। को प्राइम, बेसिकली को प्राइम का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको पूछूं ऐसा क्या नंबर है जो 21 से डिवाइड होगा, कैसे चेक करेंगे 21 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 3 7 दा। अगर नंबर 3 से डिवाइड हो, अगर नंबर 3 से डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो, और 3 और 7 क्योंकि को प्राइम नंबर है तो वही नंबर 21 से भी डिवाइड होगा। अगर आपको पूछा जाए 35 से डिवाइड कब होगा, कोई भी नंबर 35 से डिवाइड कब होगा? 35 से 5 × 7, तो वो चीज 2 है। 35 5 × 7 एंड 5 and 7 आर को प्राइम। तो ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट ना, आप बड़ा बड़ा नंबर को छोटे में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिना डिवाइड किए बेसिकली। अगर डिवाइड एक बार हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिवाइड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको कैंसिलेशन, ये जो हम लोग बोलते हैं ना लोएस्ट फॉर्म, मैं शुरू में जो लिखा था आज, क्या लिखा था हमने? कैंसिलेशन, जिसको हम लोग ये लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। लोएस्ट फॉर्म के लिए आपको कैंसिलेशन करना, कैंसिलेशन बेसिकली का मतलब होता है डिवाइड। जैसे मैंने एक शुरू में एक लिखा था, जैसे मैंने 3 9 6 4 1 2 मैंने लिखा कि ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो आपको यहां से जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसमें से ये आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। नहीं है किस लिए नहीं है? अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, ये दोनों किससे डिवाइड होगा? पहली बात, ये दोनों ही इवन है, 2 से होना ही है। अगर उसका और अपग्रेड जाए, 3 से दोनों होगा क्या? नहीं होगा। 4 से 96,
4 से डिवाइड होता है, 12 4 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैंसिलेशन होता है कि हमें किससे डिवाइड करना है। डायरेक्टली अगर आपको ये सब चीजें मालूम होगा तो डायरेक्टली हाँ ये तो 2 से होगा, ये तो 4 से होगा, तो 5 से होगा, तो वो आइडिया मिल जाता है। तो कैलकुलेशन तुरंत होता है, ऐसा नहीं कि चेक करना हो कि आपको अगर मैं बताऊं ये 5 से, आपको अगर किसी ने पूछा कि ये 5 से चेक कर लो, तो आपको डायरेक्ट बोलना है तो 5 से होगा ही नहीं, चेक क्यों करना फिर। तो वो टाइम से होता है बेसिकली कैलकुलेशन का। ये बात तो है डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, हो गया लिख। लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए वही मैं बता 11 के लिए मैं एक तरफ आंसर क्या मिला था हमें 12 मिला था, एक तरफ हमें क्या मिला था 1 मिला था। तो जो 11 वाला केस है ना वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेसिकली, ऑप्शन पे बेसिकली, कि वो जो बनाने वाला होगा वो 11 सोच के बनाया या फिर 0 सोच के बनाया, उसके मुताबिक दोनों का आंसर सेम नहीं हो सकता, दो पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो सब चीजें। अभी जो आपका 5-7 निकला तो ना 5 अभी 7 का तो रूल चलिए हमें जो 7 का रूल बेस्ट वे टू चेक डायरेक्टली मैं ही बोलूंगा। मैं अगर किसी ने किसी जगह पे आपको चेक करना हो कि 3-4-3-4-3 चेक करना हो कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, बेटर टू रूल के थ्रू जाएंगे, ज्यादा टाइम चाहिए होगा आपको। इससे बेहतर है कि आप इस कभी दिन अगर 7 से चेक करना हो तो डायरेक्टली चेक करना ही आपके लिए ज्यादा सुइटेबल रहेगा, क्योंकि उसका रूल ये लार्ज डिजिट को डबल करेंगे फिर माइनस करेंगे फिर जो आंसर मिलेगा फिर उसको चेक करना होगा, उतना क्यों करना, उससे अच्छा हमें डायरेक्ट कर लो। फिर एक ही तो डिजिट का चेंज हो रहा है ना, उतना बड़ा नंबर का एक ही डिजिट चेंज हो रहा है, तो क्या है तकलीफ है। तो इसलिए 7 का डायरेक्ट ही चेक कीजिए। अगर 7 से किसी ने आपको चेक करना हो तो चेक इट डायरेक्टली कि इज इट इज डिविजिबल और नॉट डायरेक्टली। अभी थोड़ा सा यूनिट प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट। यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट ना, देखिए यूनिट प्लेस आप कभी भी किसी दो नंबर को, सपोज 42 43 आपको प्लस करना है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे ना आप सबसे पहले। ये दोनों क्या क्या प्लेस है, यूनिट प्लेस है। तो आप हमेशा एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी आप प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड का थोड़ा सा अलग है, इन तीनों में सबसे फर्स्ट स्टेप आप किसको करते हैं, यूनिट प्लेस को ही करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि 48 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54, सपोज मैंने पूछा कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हमें इन सभी को प्लस करना जरूरी है क्या, फिर नहीं, यूनिट प्लेस के लिए यूनिट प्लेस को ही देखना है बेसिकली। यहां पे यूनिट प्लेस क्या है 8, यहां पे यूनिट प्लेस 9, तो 8 और 9 को आप प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 17। एक बार प्लस करने ना, सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिए भी हो सकता था, उस पर भी आएंगे। प्लस करने से या फिर मल्टीप्लाई करने से इफ इट बिकम्स 2 डिजिट नंबर, तब भी हमें यूनिट प्लेस को लेके ही आगे बढ़ना है, बाकी जो आगे आया उसका कुछ काम नहीं है बेसिकली। जैसे कि आप किसी दिन जैसे कि मैंने 49 आप प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 17 है, 17 का आप क्या बिठाते हैं 7 ही तो बिठाते हैं ना, 1 को आप कैरी रखते हैं, कैरी फॉरवर्ड जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर प्लस करने से यूनिट प्लेस को अगर वो 2 डिजिट नंबर बनता है तो आगे बढ़ने के लिए हमें यूनिट प्लेस को ही लेना होता है। तो 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7 ना, अगेन 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में यूनिट प्लेस 0, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, यूनिट प्लेस ओनली यूनिट प्लेस, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो इसका जो यूनिट आंसर का यूनिट प्लेस कितना बनेगा 7।
ये तो प्लस के लिए, प्लस वाला तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्लस अगर आप डायरेक्टली भी कर लेंगे कि नहीं मुझे यूनिट प्लेस को प्लस नहीं करना, मुझे पूरा का पूरा प्लस करना, वो भी सही है कि प्लस में आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दूं कि 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, मैंने पूछा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अभी तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में भी यूनिट प्लेस को ही देखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो 2 डिजिट नंबर बन जाता है, उसमें भी यूनिट प्लेस को लेके कैरी फॉरवर्ड करना है बेसिकली। तो यूनिट प्लेस को अगर आप देखें, यहाँ पे कितना है 1 2, 1 into 2 2 ना, कैरी फॉरवर्ड 2 into 3 6, 6 into 4 how much 24, 24 का यूनिट प्लेस 4, 4 into 6 24 यूनिट प्लेस 4, 4 into 7 28 यूनिट प्लेस 8, 8 into 8 how much 64 यूनिट प्लेस 4, 4 into 9 36, तो इसका यूनिट प्लेस 6। तो बेसिकली वी कैरी फॉरवर्ड द यूनिट प्लेस ओनली। 2 डिजिट नंबर बन जाने के बाद भी हमें 10 प्लेस को लेके कुछ फायदा नहीं है। विल कैरी फॉरवर्ड द यूनिट प्लेस टू गेट द यूनिट प्लेस। इसका आंसर क्या होगा 972, 255, 912, 768, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? मल्टीप्लाई करते टाइम पे अगर एक बार जीरो मिल जाए तो लास्ट तक जीरो ही रहेगा। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन जहां पे आपको बिना यू कैन से कैलकुलेशन का, जैसे इसमें मैं क्वेश्चन को उसी टाइप से बनाया, मैं 2 को रखा। जीरो कब मिलता है आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करें कि मल्टीप्लाई करने से किसी भी 2 डिजिट को लास्ट में जीरो मिलने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लास्ट में जीरो मिलने को, कोई भी 2 नंबर को लास्ट में क्या क्या नंबर होने से हमें जीरो मिल सकता है? या तो 0, 2 and 5। अगर आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन में यूनिट प्लेस में 2 भी दिखा, यूनिट प्लेस में 5 भी दिखा, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? 0 होगा। यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, 2 into 5 10, 10 का यूनिट प्लेस क्या हो गया? 0। तो एक बार यूनिट प्लेस में 0 आ जाने से पीछे में कुछ भी लिख दूं, लास्ट तक जो आंसर मिलेगा वो 0 ही होगा। लास्ट तक जो आंसर मिलेगा 0 ही होगा। अगर मैं इतना सारा नंबर लिखा, मैं सपोज यहाँ पे 10 लिख दिया तो 0 आ गया ना, बाकी कुछ देखना ही नहीं। अगर एक 0 है तो 0 ही देगा, और 2 और 5 है तब भी 0 ही देगा। तो ये मल्टीप्लाई का कुछ क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सिंपल ही होता है। अगर आप जो मैंने बोला वो आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई हाँ, पावर वाला क्वेश्चन अलग है। पावर वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, जहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो क्या होता है, दैट वन विल सी नाउ। बिफोर दैट वन स्मॉल क्वेश्चन, 56, 57, 58, 59, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? फिफ्टी सिक्स, 57, 6 into 7 42, 4 होगा ना। 6 into 7 42, 42 में 2, 2 into 8 16, 6, 6 into 9 54, आंसर इज 4। तो वही चीज है,
एक बार ये समझ जाने से कोई दिक्कत नहीं, हमें प्लस भी नहीं बोले। अब जाएगा जाना है? कितना टाइम हो गया? चले कोई नहीं, वीडियो को देख लीजिएगा फिर से, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा और पढ़ाएंगे, मतलब इसके लिए। पानी का व्यवस्था तो कर लीजिए जल्दी से ना ना, क्योंकि रीजनिंग का भी क्लास होगा एक्चुअली। ये तो अभी इस हफ्ते में मैथ्स का क्लास हो रहा है ना, रीजनिंग का क्लास आपको 6 से ही शुरू होगा, 6 बजे से शुरू होगा। ये तो हो गया नॉर्मल वाला। अभी आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाए। पहली बात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जहां पे किसी का कुछ क्या हो, पावर हो, किसी नंबर का कुछ पावर हो। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से भी, ये तो नंबर हो गया, ये तो पावर हो गया, ये जो नंबर है उस नंबर का यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी नंबर, पावर हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो भी नंबर होगा उस नंबर का भी तो कुछ ना कुछ यूनिट प्लेस होगा। अभी अगर मैं पूछा आपको कि 2 टू द पावर 222 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई 2 222 टाइम्स, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। आपको एक दिन लग जाएगा, उससे ज्यादा चाहिए होगा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले, अगर कोई एक नंबर है जिसका लास्ट में 0 है, कोई एक नंबर है जिसका लास्ट में 0 है, उसका कुछ पावर है। एज वी हैव डिस्कस कि लास्ट में अगर 0 होता है तो उसका कुछ चेक करना ही नहीं है। लास्ट में अगर 0 होता है उसका कुछ चेक करना ही नहीं है। अगर किसी नंबर का लास्ट में 0 है, उसका कुछ भी पावर हो, उसका जो यूनिट प्लेस होगा क्या होगा? 0 ही होगा। फिर कोई ऐसा एक नंबर जिसका लास्ट में 1 हो और उसका कुछ पावर हो, दिस 1 इज अगेन यूनिट प्लेस इज 1। ना 1 का अगर आप थोड़ा सा सोचें, 1 ना, क्योंकि सेम नंबर यहाँ पे, जैसे मैंने अभी अभी कुछ एग्जांपल आपको दिखाया, वहां पे डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पावर, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी आर मल्टीप्लाइंग सेम नंबर ऑल द टाइम। जैसे मैं लिख दिया 11 का पावर 20, व्हाट डज इट मीन? 11 into 11 into 11 into 11 into how many times? That means in exponential form we are multiplying same number every time. That means we are multiplying same unit place every time. सेम है, तो इसका मतलब 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, तो 1 होने से लास्ट में क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। फिर ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट में 5 हुआ, ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हुआ, तो 5 का भी एक खासियत है। अगर आप 5 का सोचे, 5 into 5, 5 into 5 25, again into 5 25, again into 5 25, again into 5 25, because same number we are multiplying every time. सिमिलरली ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 6 हो, उसका कुछ पावर हो, 6 into 6 36, into 6 36, into 6 36, into 6 36, तो बेसिकली 6 ही मिलेगा। तो ये चारों को मैं पहले दिखाने का ये मेन मोटिव है कि इन चारों का जो रूल है वो सेम है, इसलिए इन चारों को एक साथ दिखा दिया ताकि आप कैटेगरी में डिवाइड कर पाए कि रूल फॉर दिस 4 नंबर्स आर क्वाइट सेम, दे गिव द सेम यूनिट प्लेस एज इट इज इन द नंबर। अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा? वन होने से
1, इसके लिए 1, 5 होने से 5, 6 होने से 6। ठीक है, इन चारों का रूल सेम अभी जो हम लोग लिखेंगे उसमें भी। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सिचुएशंस यू कैन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूनिट प्लेस निकालने के लिए। नेक्स्ट विल गो फॉर 4। कोई भी नंबर जिसका लास्ट में 4 हुआ उसका कुछ पावर हुआ, 4 इज यूनिट प्लेस। 4 को इस तरीके से 4 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है 4, 4 टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 हाउ मच 16, क्योंकि पावर कुछ भी हो सकता है। 4 टू द पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 4 टू द पावर 4 256। यहां से 4 का आपको आइडिया मिल जाना चाहिए, यहां से आपको 4 का आइडिया मिल जाना चाहिए। कैसे? अगर आप यहां पे नोटिस करें यूनिट प्लेस क्या क्या आ रहा है 4 6 4 6। अब आगे भी जाएंगे 4 6 4 6 4 6। 4 कब आता है, किस पावर में 4 आ रहा है 1 में, और किस में आ रहा है 3 में। व्हाट इज 1 एंड 3, व्हाट इज 1 एंड 3 4 टू द पावर, पावर अगर ऑड हुआ तो यूनिट प्लेस 4 मिलता है। कोई भी अगर मैं ऐसे लिखूं 4 to the power 413, you need to check the power in case of unit place is 4, power is odd, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या बनेगा 4 बनेगा। सिमिलरली अगर 4 का पावर, जैसे आप 6 कब आया 2 के लिए आया 4 के लिए आया, 2 and 4 are even ना, even in that case यूनिट प्लेस कितना आएगा 6। आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा इसके लिए क्या आएगा 6, ये ऑड, ऑड होने से 4, ये इवन 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 4 इंटू 6, तो इसका जो आंसर है यूनिट प्लेस कितना ठीक है।
4 का और 9 का रूल सेम है ना, तो 9 को भी आप एक बार इसी के साथ देख लीजिए, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। 9 का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 और 9 का रूल सेम है, तो इसलिए मैं 9 का भी एक साथ दिखा देते हैं। ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट में 9 हुआ, यूनिट प्लेस 9 हैविंग सम पावर। 9 का पावर 1 क्या हो जाएगा? 9 1 टाइम 9, 9 का पावर 2, 9 इंटू 9 81, 9 का पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 9 का पावर 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। आप अगर चेक करेंगे इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करने से आपको नंबर कोई भी आए, हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है बेसिकली। तो 9 का केस में भी आप अगर देखें तो 9 1 9 1 9 1, इट विल गो ऑन, इट विल फॉलो लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 9 का पावर अगर ऑड हुआ, यूपी मीन्स यूनिट प्लेस, ठीक है, अभी यूपी ज्यादातर यूज करते रहेंगे, बार बार लिखना होता है नहीं तो। 9 का पावर ऑड होने से 9 आप क्लियरली देख पाएंगे, 9 का पावर ऑड होने से 9, 9 का पावर इवन होने से 1। तो 9 और 4 का रूल जो है वो लगभग सेम है अबाउट पावर ऑड या फिर पावर इवन। इवन होने से 1, 1 2 में 1, 4 में 1। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? ट्राई कीजिए, प्लस है बीच में, इस बार मल्टीप्लाई नहीं है। ये जो तीनों है ना, 2 3 7 और 8, इन चारों का जो रूल है वो मिलता जुलता है, मतलब सेम ही है लगभग। तो सेम ही है, तो इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। एक आप समझ जाने से बाकी भी आप समझ जाएंगे बेसिकली। देखिए 2 के लिए समझते हैं, बाकी आप आराम से उसी से समझ जाएगा। पावर वाला सिचुएशन को समझने के लिए हमें इसका जो पैटर्न है उसको समझना जरूरी होता है बेसिकली, कि यूनिट प्लेस क्या है। 2, आप अगर 2 का पावर 1 लगाते हो तो कितना आएगा? 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 5 होने से 32, 6 होने से 64, 7 होने से 128, 8 होने से 256, 9 होने से 512, 10 होने से 1024, 11 होने से 2048, 12 होने से 4096। में इतना दूर तक इसलिए दिखाया ताकि आप इसका जो पैटर्न है वो समझ पाए। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 2 4 8 6, again 2 4 8 6, again 2 4 8 6। ये 2 के लिए भी काम में आएगा। मैं यहाँ पे अगर आप ऐसे रूल आपको दिखाऊं, 3 के लिए भी रूल सेम है। नंबर लास्ट में अगर 3 हुआ, उसका कुछ पावर हुआ, और ये अगर 3 यूनिट प्लेस हुआ, तो आप अगर चेक करें 3 to the power 1 3, 2 9, 3 27, 4 81। अब अगर आगे जाए ये 243, 6 आए तो 9 2 7, 7 में जैसे नंबर का लास्ट में 1, 8 होने से नंबर का लास्ट में 3, 3971, 3971, 3971, 3971 और 3979, 907 और 7 मतलब 397,
7 मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 का दिखा रहा है, ठीक है, 7 का और 8 का मैंने नहीं दिखाया। 7 का और 8 का आप खुद आज जाके एक बार कोशिश करना यूनिट प्लेस निकालने के लिए। नहीं होने से इस प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नहीं, इसका कुछ क्वेश्चन भी हमें करने होंगे। मेन 3 के लिए भी 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस, 2 के लिए भी 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस सेम नहीं होगा, 2 का यूनिट प्लेस 3 का यूनिट प्लेस सेम नहीं हो सकता। लेकिन मेन जो मोटिव है कि 3 के लिए भी 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिलेंगे, 2 के लिए भी 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिलेंगे। अगर आप 7 के लिए भी इस तरीके से चेक करें तो आपको 4 अलग अलग यूनिट प्लेस मिलते हुए दिखेंगे। तो यहां से आपको क्या समझना है कि अगर यूनिट प्लेस 2 हुआ तो सबसे पहला काम करना होता है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से किस लिए? क्योंकि 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस, 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस। यहां पे भी 3 के केस में भी जो पावर होगा उसको सबसे पहला काम तो 4 से डिवाइड करना। किसी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलता है? रिमाइंडर्स, आपको मिलता है रिमाइंडर्स। आप किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है? रिमाइंडर आप जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है हमेशा रिमाइंडर। जिससे आप अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो 5 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। तो अगर आप 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 1 2 3 या फिर 0 हमेशा। अगर आप 5 से डिवाइड करता तो 1 2 3 4 0। यहां पे भी आप लिख लीजिए पॉसिबल रिमाइंडर्स 1 2 3 0। तो क्या होता है कि अगर रिमाइंडर हमें मालूम चल जाए, रिमाइंडर यूनिट प्लेस, रिमाइंडर यूनिट प्लेस, मैं ये पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप डायरेक्टली देख के समझ जाए चीजों को। ये उतना डिटेल में बुक में नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आप समझ जाने से एक बार कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, रिमाइंडर को ऐसा ऐसा समझ लीजिए, आप रिमाइंडर को इसी का पावर में लगा दीजिए, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। ये कैसे आया ये थोड़ा सा समझे। 2 कहां से आया? क्योंकि वी आर डिस्कसिंग फॉर 2, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको उसी का पावर में लगा दीजिए ना। ये क्यों आया बोलने से आप अगर थोड़ा सा यहां से एनालाइज करें, अगर आप 5 को 1 में 2 मिलता है, 5 में 2 मिलता है, 9 में भी क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, आप 5 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1। तो इन शॉर्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो इन चारों के लिए 2 3 7 8 जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसी का यूनिट प्लेस का पावर में बिठा देना है, उसी का यूनिट प्लेस का पावर में बिठा देना है। जैसे हम लोग डिस्कशन 2 के लिए कर रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो 2 to the power 1 कितना होता है? 2 विल बी द यूनिट प्लेस। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 2 यूनिट प्लेस होगा। रिमाइंडर 2 होने से पावर को 2 to the power 2 तो क्या आ जाएगा? 4। रिमाइंडर 3 आने से 2 to the power 3 कितना होता है? 8। रिमाइंडर 0 पे पावर 4 किस लिए? 4 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना? 0। इसलिए रिमाइंडर 0 आने से पावर 4, और पावर 4 में 16 का क्या बैठेगा? 6। अगर आप 3 के लिए चेक करें, चलिए 3 के लिए भी यहां पे बता देते हैं। आप एक समझ जाने से सेम रूल ही अप्लाई होता है, रिमाइंडर यूनिट प्लेस। रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। अभी डिस्कशन किसके लिए हो रहा है? 3 के लिए। तो यहाँ पे 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4। 1 आने से 3, 2 आने से 9, 3 होने से 7, 4 होने से 1। अभी अगर मैं आपको ये पूछूं कि 2 to the power जो मैं शुरू में लिखा था 2 to 2, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था?